जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट है वो घोषित हो गया है। आप में से जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जो ये चाहते हैं भी मैं मेरी कॉपी को रीचेक करवाऊं, हालांकि हम बोलते हैं रीचेकिंग, लेकिन रीचेकिंग होती नहीं, केवल रीटोटलिंग होती है। हाँ, एक प्रोसेस होता है आगे चल के जिससे हम रीचेकिंग है वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही कम टाइम में उन सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो ये आपके सामने बोर्ड की साइट खुली हुई है। इसके आप राइट साइड के अंदर देखेंगे तो यहां न्यूज अपडेट्स के अंदर 4 नंबर पे जो लिखा हुआ है स्क्रूटनी 2023 यानी समीक्षा 2023 का है, जो लिंक दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे जो ये 3 नंबर का जो बात है ये आपके लिए ही है भी। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जून 2023 है, और उसके बाद 5 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया है 8 जून का। ध्यान रखिएगा, यहां फीस का चक्कर रहता है। एक सब्जेक्ट की रीटोटलिंग और बोर्ड की कॉपी प्राप्त करने की जो फीस है वो 300 रुपए है एक सब्जेक्ट की। इसमें आपकी बोर्ड है वो रीटोटलिंग है वो उसको जांचेगा, और साथ में आपको आपकी बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिका थी उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मोबाइल के ऊपर है उसका पासवर्ड भेजकर आप इसी साइट के ऊपर यहां आकर अपनी कॉपी है वो देख सकते हो, उसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो उसका चार्ज है 300 रुपए, चाहे रीटोटलिंग हो चाहे कॉपी, दोनों ही काम के लिए 300 रुपए का शुल्क रखा है एक सब्जेक्ट के लिए। एक से ज्यादा है तो 300 का हिसाब लगाते चलिए। 5 दिन का जो अतिरिक्त टाइम दिया है इसमें फिर फीस दुगनी हो जाती है। एक सब्जेक्ट की जो फीस है फिर 600 रुपए हो जाती है, और अगर आपको आवेदन करना है तो आप 3 जून से पहले ही आवेदन है वो कर दीजिएगा। यहां पर पूछताछ के नंबर है वो भी दिए गए हैं, मेल एड्रेस है वो भी यहां पर दिया गया है, आप इन बात कर सकते हो। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के 2 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जब हम फर्स्ट टाइम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना होता है, और यहां पर जो भरने की जो गाइडलाइन है और कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें दी गई है। इनको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया उसके ऊपर भेज दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा। और पहला स्टेप पूरा होने के बाद ही आप स्टेप 2 है, जो आपका लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड है, ये बोर्ड आपको देगा, उससे आप फिर अगला जो प्रोसेस है वो करेंगे। अब मोटी मोटी बातें यहां आपको मैं क्लियर कर देता हूं भी। पर सब्जेक्ट आपको 300 रुपए लगेंगे, और जो भी हार्ड कॉपी है कोई प्रिंट है तो ये बोर्ड को कुछ भी नहीं भेजना है, और रीचेकिंग नहीं होगी, रीटोटलिंग होगी। और एक हफ्ते के भीतर, एक सप्ताह के भीतर है जो आपने यहां मोबाइल नंबर भरेंगे, ठीक है, जो चलने वाला मोबाइल हो, जो हमेशा यूज होता हो वही आप दीजिएगा। उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एसएमएस आएगा, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो वहां पर दिए जाएंगे, जिनको आप अच्छे से सेव करके रखिएगा। आपकी आगे की सारी प्रक्रिया में वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपके काम आएंगे। और वो ये इतना काम होने के बाद में लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा, और 10 दिन के अंदर आपके हफ्ते 10 दिन का टाइम आपकी जो कॉपी है बोर्ड की उसको स्कैन करके बोर्ड और यहां लिंक के ऊपर डाल देगा। आप वो ही आईडी और पासवर्ड से उस कॉपी को आप ही देख सकेंगे, कोई दूसरा नहीं देख सकेगा जिसके पास ये आईडी और पासवर्ड होंगे। और अब आपके पास टाइम होगा 10 दिन का। 10 दिन के अंदर आप भी अपनी कॉपी का अच्छे से इवेल्युएशन कर ले, अंदर बाहर की टोटलिंग आप भी चेक कर ले। हालांकि बोर्ड पहले ही टोटलिंग वगैरह चेक करके फिर ही अपलोड करता है। अब आपको लगता है भी आपके उत्तर तो सही थे लेकिन नंबर नहीं दिए गए या कम दिए गए, तो आप चैलेंज कर सकते हो। और अब अगर आप चैलेंज करते हो दूसरी बार तो अब आपको 100 रुपए फीस है वो और देनी पड़ेगी। यहां पर सब्जेक्ट का नहीं है, सिर्फ एक बार ही 100 रुपए आपको देना है। तो उसके बाद में बोर्ड की जो कमेटी बनी हुई होती है सब्जेक्ट वाइज, उनके पास वो कॉपी जाती है जांचने के लिए, और साथ में आपको अपने सबूत भी देने पड़ते हैं भी इन आधार पर मैंने अपना उत्तर लिखा है और जो सही है, तो वो प्रमाण भी अपने को वहां प्रस्तुत करने होते हैं। अगर आपकी कॉपी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है तो बोर्ड आपके जो पर सब्जेक्ट 300 रुपए लिए थे वो आपको वापस नहीं करेगा।
किसी भी प्रकार की चेंजिंग होती है तो बोर्ड 300 रुपए है वो रख ले, आपको है वो वापिस दे देगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे अपने, इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपकी बैंक की डिटेल है वो भी इसके अंदर भरी जाती है, ताकि आपके बाद में अमाउंट है वो आपके खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाती है अगर आपका जो रिजल्ट है अगर वो चेंज होता है तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें आप अच्छे से गाइडलाइन को समझ लें। हालांकि ई मित्र वाले इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, आप फिर भी नियमों को अच्छे से समझते हुए और किस प्रकार से कितने सब्जेक्ट भरने हैं क्या है वो सब पहले ही डिसाइड करके जाइएगा, क्योंकि आप आवेदन सिर्फ एक ही बार भर सकते हो, बार बार आवेदन है वो नहीं कर सकते। बोर्ड एक ही बार आपको मौका है वो देगा, और फिर आप हफ्ते 10 दिन से अपना मोबाइल का जो मैसेज बॉक्स है उसको डेली है वो देखते रहिएगा। आपका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी कॉपी वगैरह आपको आपके इस लिंक के ऊपर शो होगी, उसकी सारी सूचना है वो बोर्ड आपको देगा। तो एक बार पुनः आप अपना डिसाइड कर लें भी मुझे रीचेकिंग यानी रीटोटलिंग करवानी है या नहीं करवानी है, और अगर है आपके मानस पटल पर ये चीज तो आप ये फीस का भुगतान करते हुए आप इसको ऑनलाइन है वो अप्लाई कर दीजिएगा। इसका एक ऑफलाइन फॉर्म भी आता है, वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए भी मुझे क्या क्या चीजें हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट का जरूर 3 जून है, तो अगर आप चाहते हो फॉर्म अप्लाई करना तो बहुत जल्दी से आप इसको अप्लाई है वो कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।